नमस्कार। हम सभी एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब खबरों की, सूचनाओं की और जानकारियों की भरमार है। बहुत सारे माध्यम हैं। हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है जो अलग अलग तरह के नोटिफिकेशन से, वीडियो से, रील्स से, खबरों से पटा पड़ा है। अगर हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को खोलते हैं तो वहाँ पर भी खबरें हैं। टेलीविज़न चैनल चालू करते ही देश दुनिया के सारे समाचार हमारी उंगलियों के आगे नाचते हैं। इसके अलावा OTT भी है जिस पर हम बहुत सारा मनोरंजन करते हैं, तरह तरह के सीरियल देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं। उसी टेलीविज़न चैनल पर डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक जैसे ज्ञानवर्धक चैनल भी हैं और उसी चैनल पर तमाम हिंसा और तमाम अलग अलग तरह के दृश्यों से भरपूर जानकारियाँ भी हैं, समाचार भी हैं और OTT की वेब सीरीज़ तो हैं ही जिसका जिक्र मैं कर रहा था। लेकिन इन्हीं सभी खबरों, सूचना और जानकारियों की भीड़ में कोई खबर रुक कर हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। कोई खबर हमें थमने पर और इस भागती दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है और हमको लगता है कि सूचनाओं की इस भीड़ में दरअसल हम खुद भी कहाँ हैं। हम जो अपनी दिनचर्या में एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हैं कि हमारे परिवार को चलाने के लिए जो पैसों की ज़रूरत है वो पैसा हमें कैसे भी करके लगातार मिलता रहे। बहुत सारे लोग हैं जो अपने खुद के निजी सुखों को, अपने परिवार के सुखों को हाशिए पर रखकर एक भाग दौड़ में लगे रहते हैं जिससे उनको इतने पैसे मिल जाएं कि उनके सारे सपने पूरे हो जाएं। और सपनों की कोई सीमा नहीं होती। सपनों की सीमा न एक गरीब झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति के लिए होती है, न दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के लिए होती है। एक नाम है RT। जी हाँ, RT यानी R त्यागराजन, 86 साल के हैं। श्रीराम फाइनेंस, आप सभी ने नाम सुना होगा, बड़ी NBFC कंपनी है। NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यानी ऐसी वित्तीय संस्थान जो अपने आप में बैंक नहीं है लेकिन फिर भी वित्त से जुड़ी अन्य सेवाओं में लगती है, कर्ज देती हैं। बहुत सारे वाहन के कर्ज से इसकी शुरुआत शुरू हुई। 86 साल के R त्यागराजन की अब कहानी इतनी बेमिसाल है और जो कदम अभी हाल ही में उन्होंने उठाया है वो इतना ध्यान खींचने वाला है कि खबरों की इस तमाम भीड़ में भी बरबस ही आप मजबूर हो जाते हैं उस खबर पर ठहरने के लिए और उसके बारे में बात करने के लिए। उसने चूँकि मुझे मजबूर किया तो मैंने सोचा कि अमर उजाला के तमाम जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके साथ भी इसे साझा किया जाए। हो सकता है भी आपने भी इस खबर को पढ़ा हो, कुछ लोग पढ़कर आगे बढ़ गए हों और कुछ लोग पढ़कर ठहरने के लिए मजबूर हुए हों। ठहरने के लिए मजबूर करने वाली ये खबर दरअसल ये कहती है कि हम किस अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, आखिर कितना पैसा हम कमाना चाहते हैं और क्यों। R त्यागराजन जी की जो कहानी है वो बड़ी ही दिलचस्प है। वो कलकत्ता में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे और उस काम के दौरान उनके पास कई सारे ऐसे निवेदन आते थे, वाहन कर्ज के होते थे, लेकिन उनकी कोई क्रेडिट रेटिंग होती नहीं थी। और क्रेडिट रेटिंग यानी कि आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आपने कर्जा लिया तो उसको ठीक से चुकाया कि नहीं। और वो ऐसे लोग होते जो इस पूरे औपचारिक सिस्टम का हिस्सा नहीं होते थे, फिर भी उन्हें कर्ज चाहिए होता था। R त्यागराजन ने इस ज़रूरत को भांपते हुए ही अलग से ही लोगों के लिए वाहन के कर्ज की या छोटे मोटे और ज़रूरत वाले कर्ज़ों की व्यवस्था करना शुरू की। और उन्होंने केवल अपने परिचित या रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति ने जिसने उन्हें अपनी सिफारिश देकर या संदर्भ देकर भेजा है उसकी बात पर भरोसा करते हुए इस काम को शुरू किया। उनको अपार सफलता मिली। उन्होंने 20 से अधिक कंपनियाँ खड़ी कर ली। आज उनकी जो श्रीराम फाइनेंस कंपनी है उसका वैल्यूएशन 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और लगभग 1,08,000 कर्मचारी हैं। जी हाँ, 1,08,000 कर्मचारी और वैल्यूएशन यानी उसकी कुल जो परिसंपत्तियां हैं उसका जो मूल्य आंका जा रहा है, बाजार मूल्य, वो 70,000 करोड़ रुपए का है। छोटी सी शुरुआत करके इतनी बड़ी संपत्ति बनाने वाले व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचेंगे। शानदार बंगला होगा, कई सारी गाड़ियाँ होंगी, मोबाइल फ़ोन, TV और अन्य सुख सुविधाओं का तो कहना ही क्या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। RT यानी R त्यागराजन को उनकी कंपनी के सभी कर्मचारी और उनके पहचानने वाले प्यार से RT ही कहते हैं। अदब से भी उनको कंपनी में RT के नाम से ही जाना जाता है। RT अब 86 साल के हो चुके हैं, चेन्नई में रहते हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में जो घोषणा की उसने सबको चौंका दिया। RT के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वो मोबाइल फ़ोन से परहेज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं रखते हैं। उन्होंने उनकी जो कंपनी में अंशधारिता है यानी उनके जो शेयर्स हैं कंपनी में, उसका कुल मूल्य हो रहा था 6,000 करोड़ रुपए। यहाँ 6,000 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी संपत्ति। दुनिया की किसी भी सुख सुविधा को आप अपने कदमों में हाजिर कर सकते हैं। कोई अपनी एक ज़िंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ देखने का सपना भी नहीं देख सकता। बहुत ही कम लोग होंगे गिने जा सकने वाले एक लिस्ट में जिन्होंने अपनी एक ज़िंदगी में बिना किसी
पारिवारिक संपत्ति की मदद के इतना पैसा खड़ा किया हो। आरटी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन उन्होंने 86 साल की उम्र में अचानक ये फैसला लिया कि वो अपने ये 6,000 करोड़ रुपए दान कर देंगे। दान भी किनको करेंगे? उनकी कंपनी के उन 44 कर्मचारियों को जो उनके कोर ग्रुप का हिस्सा रहे हैं, और उनको लगता है कि अपने खून पसीने से कंपनी को बड़ा करने में इन 44 लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इन 44 लोगों को उन्होंने ये पैसा दान किया है कि जब भी वो कंपनी से सेवानिवृत्त होंगे तब उनको ये पैसा मिल जाए। एक आकलन के मुताबिक लगभग 130 करोड़ रुपया प्रत्येक कर्मचारी को, यानी इन 44 लोगों में से हर एक व्यक्ति को मिलेगा। 130 करोड़ रुपए भी अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। जो व्यक्ति छोटे छोटे पैसे जोड़कर कैसे तैसे अपना घर बनाता है और सुख सुविधाएं जुटाता है, उसमें 130 करोड़ रुपए सेवानिवृत्ति पर मिलना बहुत ही बड़ी बात है। आरटी ने केवल अपना बंगला और अपनी कार अपने पास रखी है, और इसके अलावा ये जो पूरी संपत्ति थी, कंपनी में उनकी अंशधारिता थी, उसमें उन्होंने अपने एक चैरिटेबल ट्रस्ट में उसको स्थानांतरित करवाकर ये घोषणा कर दी है कि इन 44 लोगों को जब जब वो इस कंपनी से सेवानिवृत्त होंगे, रिटायर होंगे, तो उनमें से हर एक को ये पैसा मिल जाए। एक बड़ी मिसाल, दान देने के, अलग अलग तरीके से अपने कर्मचारियों को उपकृत करने के, उनको लाभ पहुंचाने के कई सारे उदाहरण आते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अलग मिसाल है जब उन 44 लोगों को जो उनके कोर ग्रुप में शामिल थे, उन्होंने इतनी तरजीह दी, तवज्जो दी, खुद अपनी मेहनत से जोड़े हुए पैसे को अपने पास नहीं रखा। उनके बेटों को भी उन्होंने कंपनी का वारिस नहीं बनाया। उन्होंने वंशवाद को खारिज करते हुए उनको सीए की नौकरी पर या अन्य पदों पर रखा, लेकिन उनको कंपनी विरासत में नहीं सौंप दी। एक बहुत बिरला, बहुत अलग उदाहरण जो हमको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे पैसों के लिए, 2, 5, 50 लाख रुपए के लिए भी परिवारों में इस तरह की कलह, इस तरह के झगड़े हो जाते हैं कि संपत्ति के बंटवारे के पीछे खून खराबा हो जाता है, लोग बरसों तक जेल में सड़ते हैं, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि जिस पैसे के लिए वो लड़ रहे थे, अगर वही उनके काम नहीं आया तो ऐसा पैसा क्या किया जाए। बहुत उदाहरण हैं, बहुत सारे हमारे आसपास के पारिवारिक जीवन में ही इस तरह के तमाम किस्से भरे पड़े होंगे जहाँ पर लोगों ने पैसे के लिए क्या क्या नहीं कर दिया। और एक ही व्यक्ति है जिसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई अपने साथियों को सौंप दी, और अब मज़े से अपने घर में और अपनी एक कार के सहारे बची हुई ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादातर विदेशों की बिजनेस पत्रिकाओं को पढ़ने में और अन्य अपने शौक़ पूरे करने में उनका जीवन जाता है, और उनको जितनी ज़रूरत है उससे कुछ अधिक ही पैसा उनके पास है, और उनको इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है। एक अलग तरह का दर्शन, एक अलग तरह का विचार, एक अलग तरह का फ़लसफ़ा आर त्यागराजन अपने जीते जी दुनिया को दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस राह पर चलकर अलग मिसाल कायम की। इसीलिए इस खबर ने हमारा ध्यान खींचा। हमारा इस खबर की वजह से एक नया चिंतन शुरू हुआ, और इसीलिए इस विशेष वीडियो के माध्यम से आपसे आर त्यागराजन के त्याग पर ये बातचीत की कि दरअसल हमारी ज़रूरतें उतनी होती नहीं जितनी हम बना लेते हैं। हमारे को उतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती नहीं जितना हम सोचते हैं। पैसा सबको चाहिए, पैसे की ज़रूरत किसको नहीं है। ऐसे सारे काम हैं जो बिना पैसे के नहीं हो सकते, लेकिन सिर्फ पैसे से ही काम होते हों ऐसा भी नहीं। हम अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखें और उतना भर पैसा कमा लें, और उससे अधिक पैसे को अन्य लोगों के जीवन को बेहतर करने में अगर लगाएं तो यही जीवन है। यह भारतीय दर्शन भी रहा है वर्षों से, और इस पर चलकर ही लोगों ने इस तरह की मिसालें कायम की हैं। इस तरह की मिसालों के बारे में और जानने के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।